Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्ण माता जी। तभी आप दिख भी रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। माता जी, अगर आपकी परमिशन हो तो वो जो हमने शेड्यूल किया था लास्ट टाइम, ओके, तो हमारा चांस फर्स्ट आ रहा है, अगर आप कहें तो उसमें एक मिनट मंगलाचरण हो जाए। 2 मिनट से प्रभु जी मंगलाचरण कर लेते हैं। जी 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 माता जी, जी माता जी। जी हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, आ रही है। जी माता जी, आ रही है, आवाज आ रही है। कृष्णा। ओके प्रभु जी, पहले मंगलाचरण हो जाए, उसके बाद हम प्रेजेंटेशंस के बारे में देते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान् गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। ओके, सो प्रेजेंटेशंस किन किन के रेडी हैं? आई थिंक
टॉपिक वाइज जाना चाहे तो सबसे पहले कुरुवंश, संजय, धृतराष्ट्र और गंधारी, जी व्यासदेव, दुर्योधन और शकुनी। इतने हाँ जी, कुरुवंश की रेडी है माता जी। वेद व्यास का भी रेडी है माता जी। संजय जी का भी रेडी है माता जी। ग्रुप नंबर 4 वेद व्यास। जस्ट गिव मी अ सेकंड। संजय का भी रेडी है माता जी हमारे। मैंने कहा ओके, कुरुवंश रेडी है, राइट? कौन हाँ जी, प्रेजेंट करने वाला हाँ है जी। कुरुवंश की प्रेजेंटेशन? माता जी, कुरुवंश में हमारी 3 लोगों की टीम है, 3 डिवोटीज की, जिसमें डॉक्टर रजनीश प्रभु जी हैं, माता जी सुरेखा मोदी जी हैं और मेरा नाम दिव्य प्रकाश अग्रवाल है। तो हम 3 लोगों की टीम है। तो हमने एक कोशिश की है चार्ट बना हाँ। के उनको प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप परमिशन दें तो मैं स्क्रीन शेयर करूं। यस प्रभु जी, स्टार्ट एंड कंटिन्यू। जी माता जी। ओके, नेक्स्ट संजय में से कौन रेडी है? हम रेडी माता जी। मैं हूँ सीमा कुमार और माता जी रेडी है हमारी बड़ी माता जी। ओके, धृतराष्ट्र और गांधारी में से कौन रेडी है? मैं बोलूंगा, मैं विकास श्री कृष्ण गुप्ता। ओके वेद व्यास भी रेडी है माता जी, 4 ग्रुप नंबर 4। ओके, वेदव्यास इज आल्सो रेडी। दुर्योधन और शकुनी? माता जी नेक्स्ट टाइम रेडी नहीं हो पाया। हरे कृष्णा। ओके, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ ओके, मैं धृतराष्ट्र पे बोलूंगा माता जी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक 4 आर रेडी, राइट? तो 4 आज ले लेते हैं हम, फर्स्ट 4, बाकी माता जी। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम। जी जी माता जी। ओके, यस प्रभु जी, कुरुवंश के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। माता जी को दंडवत प्रणाम और सारे डिवोटीज को दंडवत प्रणाम। हमने कोशिश की है कुरुवंश का फैमिली ट्री बनाने की। हो सकता है कि शायद इसमें कोई मिस्टेक रह गई तो आप क्षमा करना, हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हम 3 लोगों की टीम है, जिसमें डॉक्टर राजेश प्रभु जी, माता सुरेखा मोदी जी और माई सेल्फ। माता जी, कुरुवंश का जो चार्ट हमने बनाया है उसमें कुरुवंश को हमने जो 6 जनरेशन के बाद हाँ। से बनाया है, ओके, जिसमें पराशरा और सत्यवती ये के साथ शादी हुई उनकी, सत्यवती के साथ, तो जिनसे उनका जो पुत्र प्रभु जी पैदा आप हुआ। उसे स्लाइड शो कर सकते हैं प्लीज? 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। हाँ। जी माता जी। माता जी आप कुछ कर। हाँ, स्लाइड शो बना सकते हैं क्या? दिव्या प्रभु जी, पूरा इसको ना आप कप के ऊपर Full कीजिए। screen। कप के ऊपर करोगे ना तो ये पूरी स्लाइड शो हो जाएगा। कहो तो मैं शेयर कर देता हूँ अगर आपसे नहीं है। कप के ऊपर 1 मिनट। आपको स्लाइड शो करके एक ऑप्शन दिख रहा है प्रभु, वहां जाइए प्लीज। प्रभु जी ऊपर में है एनिमेशन, स्लाइड ऊपर में शो, देखिए। डिजाइन, होम है ना? insert होम, डिजाइन। नहीं, होम है ना? उसी लाइन में देखिए, 4th ऑप्शन है। एक मिनट, आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग प्लीज अपना म्यूट पे रखिए। वन ऑफ अस विल गाइड। स्लाइड शो का ऑप्शन दिख रहा है प्रभु आपको? जी जी माता जी। हाँ, वहां जाइए। वहां पर जो है स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग करके है ना, वो वाला क्लिक कर जी लीजिए। माता जी। यस, तो Continue कुरुवंश के जी माता जी, कुरुवंश के हम टी की बात करते हैं तो प्रसारा और सत्यवती का विवाह हुआ, तो उनसे उनके 2 पुत्र पैदा हुए, सुद्री और व्यासा। और सत्यवती और शांतनु की नहीं दिव्या प्रभु जी, आप कुरुवंश के मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। हाँ करिए प्लीज रजनीश जी, तो कुरुवंश से 6 जनरेशन के बाद, मतलब शांतनु की 2 पत्नियां थी, सत्यवती और गंगा। तो उसके बाद सत्यवती और परशुराम जी से एक पुत्र हुए, व्यास। आप व्यास हरे थे, कृष्णा व्यास प्रभु जी, उनके परशुराम जी पुत्र ने। नहीं थे। प्रभु जी, पुत्र नहीं हरे थे। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्लीज 1 मिनट। डॉक्टर साहब आप प्रेजेंट करिए। हरे कृष्णा, आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रजनीश जी, प्रेजेंट प्लीज। कर रहे हो तो दूसरे प्लीज बीच में ना बोले। If there are any mistakes, if you feel that can be noted down and mentioned at the last of the presentation, please don't intervene in between. माता जी, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर रजनीश will present the
कुछ स्लाइड। डॉक्टर रजनीश, ठीक है, प्लीज ठीक प्रेजेंट। ठीक है, मैं बोलता हूँ। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा टू एवरी डिवोटी। तो कुरुवंश में 6 जनरेशंस जो थे वो हमने लिखे नहीं है, हालांकि वो भी हमें मिल गए थे, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने 6 जनरेशंस लिख दी हैं। और उसके बाद छठी जनरेशन में शांतनु जी आए, किंग शांतनु। शांतनु जी की आगे 2 पत्नियां गंगा जी, गंगा माता जी और सत्यवती जी। सत्यवती शांतनु और गंगा जी से भीष्म पितामह जे वो हुए, जिनका देवव्रत भी नाम था, उनको पितामह भी बोलते हैं। और इसी तरह शांतनु और सत्यवती से जो 2 पुत्र हुए, एक थे चित्रांगदा, दूसरे थे विचित्रवीर्य। चित्रांगदा जो थे वो बहुत छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया था, और विचित्रवीर्य जो थे वो जीवित रहे। और सत्यवती जी के परशुराम जी से, पराशरा जी से व्यास ऋषि जी वो भी एक पुत्र हुए। तो ये ऐसे मतलब कुरु वंश में अगर हम जाते हैं तो ये बात चलती है हमारी विचित्रवीर्य से, भीष्म से, शांतनु जी से, व्यास जी से। तो भीष्म पितामह जो थे वो उसके बाद उन्होंने अपना जो प्रण लिया था कि वो शादी नहीं करेंगे, हमेशा वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो उसके बाद विचित्रवीर्य जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो विचित्रवीर्य और अंबिका जी से धृतराष्ट्र हुए थ्रू व्यास ऋषि जी, तो व्यास ऋषि की कृपा से। और विचित्रवीर्य और अंबालिका जी से पांडु हुए व्यास ऋषि जी के इंटरवेंशन से। सिमिलरली व्यास जी और सुद्री जो दासी थी उनसे विदुर विदुर हुए। तो ये हमने एक स्लाइड में यहाँ तक हमने शो किया है। तो दूसरी स्लाइड में हम इसको आगे बताना चाहते हैं। तो दिव्या प्रभु जी आप करेंगे या मैं दूसरी स्लाइड करूं? दिव्या प्रभु जी। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ, आगे प्रभु जी, सेकंड स्लाइड। नहीं अभी प्रेजेंट नहीं हो रही है, या तो आप स्टॉप शेयरिंग कर दो, मैं अपने लैपटॉप से शेयर कर दूंगा, उसमें ओके स्लाइड शो आ जाएगा। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। रजनीश प्रभु जी, नाउ यू कैन स्टार्ट। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ। तो ये दूसरी स्लाइड है जी। इसमें हमने दिखाया है आगे कि जो 2 पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु, तो उनको दिखाया है दूसरे स्लाइड में हमने। धृतराष्ट्र और गंधारी, और उधर पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। धृतराष्ट्र और गंधारी से, जिसे जिसे हम कौरव बोलते हैं, कौरव कौरव जो पांडव और कौरवों का जो हम महाभारत की मेन बात करते हैं, उसमें 99 प्लस एक दासी पुत्र थे, और इनको लेड किया 100 पुत्रों को दुर्योधन ने। दुशासन और दुर्योधन इनके मेन जो हम जानते हैं। आगे पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। माद्री और पांडु से आगे नकुल और सहदेव हुए, ये भी 2 अश्विनी कुमारों के थ्रू हुए। और इसी तरह जो पांडु और कुंती से अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर हुए। अर्जुन देवराज इंद्र के थ्रू कृपा से हुए, भीम जो थे वायु देवता से हुए, युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज यम देवता से हुए। और ऐसे ही जो एक पुत्र उनका करण था, वो सूर्य भगवान की कृपा से करण हुए। तो उसके बाद तीसरी स्लाइड में हमने आगे फिर आगे इसको एक्सटेंड किया है। जो 5 पुत्र थे, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, तो इनमें द्रौपदी सबकी पत्नी थी, अर्जुन को छोड़ के बाकी। भीम की 2 पत्नियां थी, एक हिडंबा और द्रौपदी, और अर्जुन की द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, तो नकुल और द्रौपदी से सतातिका हुए, सहदेव और द्रौपदी से श्रुतकर्मा हुए, युधिष्ठिर और द्रौपदी से प्रतिविंध्या हुए,
और अर्जुन और द्रौपदी से श्रुत कीर्ति हुए, और अर्जुन और सुभद्रा से अभिमन्यु हुए, और अर्जुन और उलूपी से इरवान हुए, और अर्जुन और चित्रांगदा से बाब्रुवाहन हुए, और आगे अभिमन्यु और उत्तरा से परीक्षित हुए, और परीक्षित और इरवती से जनमेजय हुए। तो यहाँ तक सभी डिवोटीज को बताना चाहेंगे कि हमने 3 स्लाइडों में कुरुवंश को दिखाने की कोशिश की है। तो इसको और भी एक्सटेंड भी कर सकते थे और छोटा भी कर सकते थे। तो हमने अपनी समझ से तीनों ने मिलके, तीनों का योगदान रहा है हमारा, सुरेखा माता जी का, दिव्य प्रभु जी का, और हम तीनों ने कल रिहर्सल भी की थी, और हमने मिलजुल के इकट्ठा जो है वो सारा हमने बनाया है। ये मैं भूल गया था बताना, भीम और हिडम्बा से घटोत्कच हुए, भीम और द्रौपदी से सुतासोमा हुए। तो यहाँ पर ही मैं विश्राम देता हूँ। तो अपनी मैं यहाँ पे शेयरिंग जो है इसको भी बंद करता हूँ। तो अगर इसमें कोई गलती है तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं। तो आगे से आपसे और सीखने की हम आगे कोशिश करते रहेंगे, यहाँ तक कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा। माता जी अगर आप परमिट करें तो हम ये स्लाइड जो है ना ग्रुप में शेयर कर दें क्या? यस प्रभु जी, यू कैन शेयर जी इट। जी माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा। एंड जैसे कि कुरुवंश का आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा एक जगह पर जो है कंट्रोवर्सी आती है। कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि जो विचित्र वीर्या हैं वो डिजीज्ड थे, ही वाज नॉट देयर। एंड कुछ लोग जो है दिस अदर वन उनको जो है कंसिडर करते हैं। बट इन रियलिटी जो है मेजरली जब हमें देखने को मिलता है तो it's majorly Chitrangada who dies in an early Chitrangad who dies in an early age, और विचित्र वीर्य जो है he died childlessly, उनके जो है कोई संतान नहीं होते हैं। इस तरीके से भी एक ओपिनियन है। सो जब हम देखते हैं कुरुवंश में कई सारे ओपिनियंस है, तो फॉर नाउ एटलीस्ट वी कैन फॉलो वन, जो भी मतलब हमें लगे कि ओके whichever we wish to follow, एंड जो ज्यादातर एक्सेप्टेड है उसे हम फॉलो कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट संजय के बारे में कौन प्रेजेंट करना चाहता है? आप लोग अपना वीडियो ऑन करके स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वीडियो ऑन करो माता जी। जी माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। आज मैं मेरा नाम सीमा है और मेरे ग्रुप के साथ हैं सदस्य हैं चित्रा माता जी और मधु माता जी। आज हम यहाँ पर संजय के चरित्र और विशेषता पर चर्चा करेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी, कृपया करके हमें क्षमा करें। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं गीता दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। संजय एक सारथी के पुत्र थे, धृतराष्ट्र के मुख्य सचिव व सलाहकार थे। संजय धृतराष्ट्र को भी श्री वेद व्यास जी की कृपा से मिली देवर दृष्टि द्वारा युद्ध भूमि की स्थिति से अवगत करा रहे थे। संजय हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे, अतः वह अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित थे। उन्होंने कुल 40 श्लोक के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत किया। संजय ना ही किसी उच्च कुल के थे, ना ही भौतिक विशेषताओं से संपन्न थे, लेकिन श्री भगवान के सच्चे भक्त होने के कारण श्री कृष्ण भगवान ने अपने साक्षात दर्शन दिखाने के लिए उन्हें चुना, क्योंकि ज्ञानी ध्यानी या फिर किसी राजा को श्री भगवान के साक्षात विराट विश्व रूप के दर्शन मिले ही हैं। अतः भगवान अपनी अहितु की कृपा के लिए गरीब अमीर छोटे बड़े के अंतर को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं तो बस भक्त में अपनी शुद्ध भक्ति और भाव। अब मैं अपने ग्रुप की अन्य सदस्य मधु माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे संजय जी के चरित्र की विशेषता को थोड़ी विस्तार में बताएं। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। कोई गलती हुई तो क्षमा करें। मधु माता जी प्लीज अब आप लीड करें। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत ही होती है जहाँ धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मामकः पांडवश्चै किम कुर्वत संजय। संजय यहाँ पर
अपने कर्तव्य परायण के गुण के कारण जाने जाते हैं। संजय सतोगुणी और बुद्धिमान तो थे ही, धृतराष्ट्र की कुटिलता को भली भांति समझते हुए और पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी अपने स्वामी के प्रति निष्ठ थे और अपने निराश राजा को समय समय पर प्रोत्साहित भी करते थे। युद्ध भूमि में दुर्योधन की स्थिति, भीष्म पितामह की स्थिति, 5 जन्य की शत्रुओं को डरा देने वाली आवाज और कुरुओं का विनाश जैसे स्थिति को उन्होंने अक्षरशः प्रस्तुत किया था। गुरु की कृपा, संजय श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद को सुनने वाले प्रथम व्यक्ति होने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गुरु व्यासदेव की कृपा से हो सका। संजय व्यासदेव के शिष्य थे। व्यासदेव परंपरागत गुरु थे, जिनकी कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके। अतः श्री कृष्ण को गुरु के माध्यम से समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। भक्ति योग की महिमा, संजय के चरित्र से हमें भक्ति योग की महिमा के बारे में पता चलता है। संजय श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विराट रूप का साक्षात्कार कर सके। एक शुद्ध भक्त होने तथा शील व्यासदेव जैसे गुरु की कृपा से संजय को भगवान को सुनने देखने का अवसर प्राप्त हो सका। भक्त की दिव्य स्थिति, संजय एक पुण्य आत्मा थे। जब भक्त दिव्य अध्यात्म की स्थिति में होता है, तब वह भगवान के साक्षात रूप को प्राप्त करता है। कृष्ण अर्जुन संवाद की आंखों देखी स्थिति जानकर संजय कृष्ण भावनामृत की आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। अपने गुरु की कृपा से श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप को स्मरण एवं बार बार अचंभित और हर्षित हो रहे थे। शुद्ध भक्त की निडरता, संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के होते हुए भी सत्यव्रत, स्पष्टवादी, धर्म के पक्ष में रहते हुए धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहे। उन्होंने निडरता से घोषित किया कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मति मम। अर्थात उन्होंने अपने राजा को कहा कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत यही है कि जहां श्री कृष्ण और अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। अर्थात धृतराष्ट्र को अपने पक्ष में विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। एक राजा को एक सारथी पुत्र यह कह रहे हैं। युद्ध क्षेत्र का प्रत्यक्ष दर्शन व श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद सुनकर संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथों में ही जाएगी और युधिष्ठिर पुण्य आत्मा और नीतिवादी होने के कारण समृद्धि लाभ कर सकेंगे। हरे कृष्ण माता जी, कुछ गलती हो तो प्लीज क्षमा करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, रियली वेल प्रेजेंटेड। जो संजय के बारे में इंफॉर्मेशन जितना कुछ भी अवेलेबल है, पर्सनल डिटेल्स बहुत कम अवेलेबल हैं, बट रोल ऑफ संजय इन भगवत गीता जो है और महाभारत में, उसे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने जो है कंपाइल करके प्रेजेंट किया है। दैट्स रियली नाइस ऑफ इट। सो संजय को जो है संजय गवलगण भी कहा जाता है, क्योंकि वो गवलगण नाम के जो सारथी थे धृतराष्ट्र के, उनके पुत्र हैं। तो और वो जो हैं कृष्ण द्वापयन वेदव्यास के जो हैं शिष्य रूपी थे, और उन्हें जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के पास महल में बैठकर भी महाभारत और भगवत गीता जो संवाद हुआ कृष्ण और अर्जुन के बीच, उसे समझने सुनने के समर्थ जो है उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और युद्ध से पहले अगर हम सोचे तो संजय को धृतराष्ट्र पांडवों के पास भेजते हैं अपने जो है एक दूत रूप से, ताकि बात हो सके, और इस युद्ध को टालने की कोशिश के रूप से हम समझ सकते हैं, या मोरोवर एक लेन देन के मामले की तरह भी इसे समझ सकते हैं। परंतु जब हम देखते हैं तो यहाँ पर संजय के जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कहीं पर भी हमें हिस्ट्री में अवेल नहीं की जाती हैं। सो आई वुड से इट वाज अ रियली वेरी गुड प्रेजेंटेशन। धृतराष्ट्र और गंधारी के बारे में कौन प्रेजेंट करने वाले हैं? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम विकास है, मैं मस्कट में रहता हूँ। मैं धृतराष्ट्र पे थोड़ा सा बनाया हूँ माता जी। भूपेंद्र जी से मेरा एक्चुअली कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मैं धृतराष्ट्र पे बोल देता हूँ। अगर आप इजाजत देंगी तो मैं पीपीटी अगले क्लास में दोनों
One second. करेक्टर पे बना लूंगा। अभी धृतराष्ट्र पे मैं बोल लेता हूँ अगर आपका इजाजत हो तो। अगर कंप्लीट नहीं है प्रभु देन दोनों साथ में आप नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। मैं भूपेंद्र जी से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया माता जी, क्योंकि उनका Yes, I व्हाट्सएप में ग्रुप में understand. ढूंढ रहा था, तो वो शायद जी। क्यों नहीं हुआ पाया। अगर नो आप प्रॉब्लम, इजाजत देंगी तो आई मेरा थिंक पास। वी कैन वेट फॉर अ वीक, क्योंकि धृतराष्ट्र और गंधारी का एक साथ हो तो बेटर रहेगा। सो फॉर मैं दैट अगर आप पर्पस इजाजत दे तो मैं दोनों पे पीपीटी तैयार कर लूं माता जी। जी आप कर सकते हैं प्रभु, या अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो हम इसके बारे में क्लास के एंड में एक बार डिस्कस करते हैं। जी माता तो जी। उसके बाद हम, अगर कोई और आपको ज्वाइन करना चाहता है तो दैट इज इवन पॉसिबल। जी जी जी, मेरा नेक्स्ट नंबर प्रभु जी के पास है, मेरा मस्कट का जी नंबर है, क्योंकि 968 कोड आता है, और मेरा ग्रुप में भी ओके नंबर है, तो कोई कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज आप अलाउ करेंगी तो मैं अकेले दोनों पे पीपीटी बना लूंगा और प्रेजेंट कर दूंगा एक क्रीज समराइज। ओके श्योर प्रभु, हम क्लास के एंड में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हरे देन कृष्ण वी माता हैव जी। फाइनली जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बताइए माता जी। माता जी आज की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, ऐसी लगा लेवल 4 में पहुंच गई हूँ। नहीं, इट्स रियली नाइस, मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छी आज। लगी, बहुत अच्छी लगी। माता जी मैंने धृतराष्ट्र को ही तैयार करा था बोलने के लिए, मतलब बोलूंगा सिर्फ, तैयार पीपीटी वगैरह कोई तैयार नहीं। जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। यस प्रभु, एक काम कर सकते हैं हम, आई थिंक यहाँ से हम जो है नेक्स्ट क्लास लेते हैं। वी कैन इंक्रीज प्रेजेंटेशंस, अगर हो सके तो 6 प्रेजेंटेशंस, बट आई वुड प्रेफर कि नेक्स्ट क्लास जो है धृतराष्ट्र गंधारी व्यासदेव, आई थिंक वो विकास प्रभु जी है ना। माता जी व्यासदेव का मैंने तैयार कर लिया है हम लोगों ने। यस प्रभु जी, व्यासदेव का रेडी है, बट धृतराष्ट्र गंधारी हो जाए उसके बाद करे तो वो एक ऑर्डर वाइज मैंने लिया था कुछ जो स्टार्टिंग के थे, जी जी सो जी दैट्स द रीजन। ओके, विकास कुमार प्रभु जी आपके जी साथ माता जो जी। है, आई थिंक विकास श्री कृष्ण गुप्ता प्रभु जी जो है ही इज इंटरेस्टेड, है ना प्रभु जी? आपने भी रेडी किया है ना? मैंने मतलब बोलने का रेडी करा है, ऐसा पीपीटी में बनाया, कोई बोलना हाँ, चाहता एक काम कर सकते हैं, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए प्रभु जी। जी। तो विकास कुमार प्रभु जी और आप दोनों साथ में मिलके जो है ये प्रेजेंटेशंस रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, जी जी जी। ओके, दोनों अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके हाँ। एक साथ आप कर सकते हैं। अच्छा मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी ओके। ठीक। हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी सेवा दे दीजिए। मैं लास्ट टाइम क्लास में नहीं थी, वैष्णो देवी गई हुई। ओके माता जी, हम लोग जो है लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अभी क्लास स्टार्ट जी कर माता लेते जी, हैं। जी माता। हाँ, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, सो यस, तो माता जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? थैंक यू माता जी। जी माता जी। यस, तो आज जो है हमारा जो है ईशोपनिषद का जो 6th श्लोक है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। 5वें श्लोक में हम लोगों ने क्या जाना था कि स्पेसिफिकली कुछ हम लोगों ने जाना कि कैसे भगवान जो है हमारे लिए अचिंतनीय है, अकल्पनीय है, करेक्ट? तो इन सारे डिटेल्स के बारे में थोड़ी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज की कक्षा में जो है हम ये समझेंगे कि भगवान को सर्वत्र देखना, जैसे कि 2 ऑप्शंस थे, राइट? विरोधाभास 3 थे, उनमें से एक था कि भगवान अंदर भी है और भगवान सर्वव्यापी भी है, यानी एक जीव के अंदर भी भगवान स्थित है, साथ ही साथ इस संसार में भी जो है भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान को सर्वत्र कैसे देखें या सर्वव्यापी रूप से कैसे समझें, इसके बारे में जो है ये आगे का श्लोक हमारा वर्णन करता है। और मंत्र 6 में जो है एक व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन किया गया है जो हर जगह कृष्ण को देख सकता है, यानी वो व्यक्ति कौन है? तो वो है महाभागवत। एक उच्चतर स्थिति का जो भक्त होता है उसे हम महाभागवत के रूप से समझते हैं, और ऐसा जो महाभागवत होता है वही जो है भगवान को सर्वव्यापी रूप से इस संसार में हर जगह भगवान को जो है समझने में सक्षम होता है। तो ये 3 विरोधाभासी बयान थे जो हम लोगों ने समझे थे कि भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो कैसे भगवान बाहर हर जगह पर सर्वव्यापी हैं, इस चीज के बारे में हम आगे के श्लोक में समझने की कोशिश करेंगे। जी माता जी।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है यस्तु सर्वाणि भूतानि अन्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली बताया गया है, यह जो शब्द है जो के लिए प्रयोग हुआ है, तो यानी लेकिन, और सर्वाणी यानी समस्त, सारे जो संसार में है उन सब के लिए, भूतानी तो ये सारे कौन, तो ये सारे भूत हैं, भूत यानी भूतात्मा या जीवात्मा के लिए बताया गया है। आत्मानी यानी परमेश्वर के संबंध में कैसे जो है हम स्थित रह सकते हैं, और अनुपश्यति यानी नियमित ढंग से या नियमित रूप से हम कैसे भगवान के प्रति अपने संबंध को बना सकते हैं, इस चीज के बारे में वर्णित करता है और बताता है सर्वभूतेषु यानी हर एक जीव में जो है आत्मानम यानी परमात्मा रूप से भगवान स्थित है। तत्पश्चात और यहाँ विजुगुप्सता यानी किसी से घृणा करता है, ऐसा जो नहीं करता है, न विजुगुप्सितः, तो यहाँ पर जो कभी किसी से घृणा नहीं करता इस संसार में, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है। यानी यहाँ पर जैसे पहला लाइन बताया गया है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यानी जो व्यक्ति इस संसार में सही रूप से हर एक जीव को और परमेश्वर के बीच की जो संबंध को समझने की कोशिश करता है, और जो समझता है कि इस संसार में जो भी जीव हैं वो सारे जीव जो है भगवान से ही क्या बोलते हैं, भगवान के संबंध में है, तो ऐसे रूप से जो होते हैं, तो इस चीज के बारे में जो समझता है वो व्यक्ति सर्वभूतेषु चात्मानम, यानी जो हर एक जगह पर हर एक चीज में जो है भगवान को देखने की कोशिश करता है या भगवान को देखता है, और ततो न विजुगुप्सते यानी वो कभी भी इस संसार में किसी भी जीवात्मा के प्रति या किसी भी चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति जो है घृणा नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो है जैसे प्रेम और घृणा जो है दो विपरीत चीजें हैं, और यहाँ पर जो है एक महाभागवत के बारे में, एक महाभागवत के रूप के बारे में वर्णन करते हुए बताया गया है कि ये जो महाभागवत होते हैं वो कभी घृणा के प्रति घृणा रूप से अपनी जो है जो सोच होती है या अपनी जो भावनाएं होती हैं वो घृणा के रूप में कभी नहीं रखते हैं, हमेशा जो है प्रेम की भावना में वो स्थित होते हैं, और भगवान के और हर एक जीवात्मा के बीच जो संबंध है उसे समझने की कोशिश करते। तो यहाँ अनुवाद में जैसे बताया गया है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है। यानी भगवान और हर एक प्रत्येक वस्तु, जीवात्मा, परमात्मा के बीच का संबंध, इस जगत और या इस प्रकृति और परमात्मा के बीच के संदर्भ को, संबंध को समझता है। समस्त जीवों में जो है भगवान को परमेश्वर रूप से या परमात्मा रूप से, अंश रूप से जब देखता है, और परमात्मा को जो है प्रत्येक वस्तु के भीतर समझता है, वह साथ में जो है कभी भी किसी भी वस्तु या जीव के प्रति घृणा की भावना नहीं रखता है। तो ये घृणा की भावना जो है वो इस भौतिक द्वंद्व गुणों में एक है, राइट। जब हम द्वंद्व गुण की बात करें तो कोई बता सकता है कौन से द्वंद्व गुण की बात करते हैं? और भगवत गीता में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इन द्वंद्व गुणों के बारे में। तो द्वंद्व गुणों का वर्णन कहाँ पर है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जी जनार्दन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी बताइए। सुख दुख, जीत, लाभ, हानि, इसके बारे में, द्वंद्व गुण के बारे में बताइए। जी, सुख दुख का इच्छा, द्वेष, ओके, लाभ हानि जो आता है, रेफरेंस सर्दी गर्मी, तृतीय अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में एक करेक्ट वहां पर भी आता है
बट स्पेसिफिकली द्वंद्व गुण का जो है कंप्लीट वर्णन एक श्लोक में आता है। प्रमोद कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपको आइडिया है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, इसमें तीसरे अध्याय में बताया माता जी। जी, यहाँ पर द्वंद्व गुण डायरेक्टली बताए गए हैं, राइट। और माता। इसके अलावा जो है इवन 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी बताया गया है, निर्माण मोहा जित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। यानी एक व्यक्ति जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं या भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो यह महाभागवत के गुणों में से यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है घृणा की भावना का वर्णन करते हुए ये समस्त जो है द्वंद्व गुणों को यहाँ एक घृणा शब्द से प्रयोग करके समझाने की कोशिश हुई है, राइट। तो यस माता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर जो है महाभागवत का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वो महान व्यक्तित्व के होते हैं जो कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखते हैं। कृष्ण हर जगह मौजूद हैं और वे हर चीज में के पीछे हैं, इस रूप से समझते हैं। और वह किसी से घृणा नहीं करते, न ही वह चिंता या भ्रम में होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इवन अभी भगवत गीता के 15वें अध्याय का एक श्लोक जाना था। तो इसी तरीके से जो है ना वो घृणा करते हैं, न ही किसी से जो है मोह की भावना रखते हैं और न किसी चीज पे अत्यधिक चिंतन करते हैं। इन सारे चीजों से जो है वो परे रहते हैं। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं कि एक महान व्यक्तित्व लेकर जो लोग रहते हैं उन्हें महाभागवत के रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हम महाभागवत अगर हमें कहना हो तो किस रूप से कह सकते हैं या किस व्यक्ति को कह सकते हैं, इसके बारे में समझने के लिए हम यहाँ पर 3 प्रकार के जो है भक्तों के बारे में समझेंगे। आई थिंक जो पहली बार कक्षा में आए हैं उन्हें इस चीज के बारे में डाउट होगा, बट जिन्होंने पहले ऑलरेडी कर लिया है दोनों बुक्स, उनके लिए इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा। तो यस, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है अगर हम बताना चाहें तो भक्तों को हम 3 विभागों में या 3 ग्रेडिंग्स में ग्रेड कर सकते हैं। या मोर ओवर टू से, अगर हम उनके जो भक्ति को जो है ग्रेड कर स्कोर करें तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। जैसे कनिष्ठ भक्त, यानी एक ये कनिष्ठ भक्त जो है नाम रूपी भक्त है। और जैसे जैसे आगे समझेंगे तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। जैसे यहाँ पर बताया गया है, केवल मंदिर में भगवान की उपस्थिति को समझना, कोई सम्मान नहीं रखते हैं और बाहरी रूप से जुड़ाव होता है, केवल विषय देखते हैं कि किस चीज के लिए हो रहा है। नर्म और लचीला जो है इनका विश्वास होता है। इनका जो विश्वास है या इनका जो भगवान के प्रति जो विश्वास है वो दृढ़ नहीं होता है, ना ही इनके भगवान के प्रति के भक्ति में दृढ़ निश्चय होती है। शास्त्रों के निष्कर्षों से जो है परिचित नहीं होते हैं और इसे जो है पहली दीक्षा के रूप से श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। और यहाँ पर जो है इसी चीज का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो पूर्ण रूप से जो है किसी चीज को न जानते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है इन लोगों को भक्ति हम समझा पाएंगे, या पूर्ण रूप से जो भक्ति है उसे ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लोग अभी अभी जैसे कि हम कहें ना, दे आर जस्ट बॉर्न, नवजात हैं भक्ति में। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं कि भक्ति में एक नवजात शिशु की तरह जो है इन्हें हम समझ सकते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं। फिर आती है मध्यमा भक्त की श्रेणी। तो जब कनिष्ठ भक्त ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति में और विलीन होने लगते हैं, तो ये मध्यमा भक्त की स्थिति को प्राप्त करते हैं।
इसे दूसरी दीक्षा के रूप से भी हम समझ सकते हैं। यानी अर्चना जो है उसमें विश्वास थोड़ा और बेहतर होता है, भेद और सम्मान मिलनानुसार जो है समझते हैं, भक्त दयालु होते हैं, निर्दोष होते हैं, और ईर्ष्या आदि जो भावनाएं हैं, अरिषट वर्ग है मानसिक, इन सब चीज से परहेज करने की भावना रखते हैं। और भगवान से जो है यहाँ प्रेम होता है। कनिष्ठ अधिकारी में जो है भगवान से प्रेम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक किसी प्रकार का लगाव है जो बहुत ही नरम है, बहुत ही जो है वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और जब हम देखते हैं ये लोग जो है उपदेशक होते हैं, यानी भगवान के ज्ञान के बारे में उपदेश देने वाले, क्योंकि इन लोगों को जो है भगवान का ज्ञान पता होता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लोग हर चीज को जानते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि दे नो समथिंग, उन्हें कुछ पता है जिसके बारे में वो एक दूसरे से कहने आदि में समर्थ होते हैं। इस रूप से हम समझ सकते हैं। और जब हम देखते हैं तो ये जो है कृष्ण के प्रति इनका जो निश्चय है या विश्वास है वो दृढ़ विश्वास होता है, और शास्त्र को प्रति भी इनका दृढ़ विश्वास होता है। शास्त्रों को जो है एक भगवान के बारे में एक पूर्ण ज्ञान के रूप से समझते हैं ये लोग। और नेक्स्ट आते हैं उत्तम श्रेणी के, यानी इनसे और ज्यादा बेहतर, जो मध्यम श्रेणी है उनसे बेहतर। तो इनकी जो भक्ति होती है वो अविचलित भक्ति होती है, भक्ति सेवा में विलीन होते हैं, सभी की आलोचना करने की प्रवृत्ति से मुक्त होते हैं, यानी इस भौतिक संसार की आलोचना की प्रवृत्ति से मुक्त होते हैं, परिपूर्ण हैं, केवल आत्मा को देखते हैं। और ऐसे लोग जो है हर एक व्यक्ति में उनके बाहरी सूरत को या शरीर को न देखकर उनके अंदर की आत्मा की जो भावना होती है उसे देखते हैं। और अडिग विश्वास होता है इनका, दृढ़ विश्वास से ज्यादा हम कहे तो यहाँ पर अडिग विश्वास या और ज्यादा बेहतर होता है इनका विश्वास, या बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्टबर्न से ज्यादा स्ट्रांग होता है यहाँ। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो आत्माराम होते हैं। आत्माराम कैसे समझेंगे हम, विल कम बैक टू दिस अगेन। वह दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, सभी को ऊपर उठाता एक व्यक्ति हो अगर कि नहीं, ये व्यक्ति जो है हर एक व्यक्ति की मदद करता है, इस रूप से अगर हम समझे तो वो ये व्यक्ति होंगे। ये लोग जो है आगे जो भक्त आते हैं उनको मदद करते हैं आगे बढ़ने में। और जो स्पेसिफिकली यहाँ समझे तो ये गुरु की पदवी या गुरु की श्रेणी जो होती है उनमें ऐसी उत्तम भक्ति होती है, तो इन्हें हम समझ सकते हैं। तो यस, किसी को आइडिया है कि आत्माराम शब्द को हम कैसे समझें? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि आत्माराम शब्द को आप कैसे समझेंगे। जिससे परमात्मा का ज्ञान हो गया हो। ओके, हमेशा खुश रहने वाला एक और आंसर आया है। ओके, स्वयं में तुष्ट रहने वाला। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वो व्यक्ति जो भगवान को अपने हर कार्य के रूप में देखता है, उसको लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान उससे खुद करा रहे हैं, वो भगवान का अविरल सेवक बन के करता है हर चीज। ओके, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसका अर्थ है कि उसे भौतिक जगत में ऐसा कुछ नजर नहीं आता जो उसे संतुष्टि दे सके। ओके, राइट। और चैट बॉक्स में और कुछ आंसर्स हैं। जो भगवान में तन्मय है, हमेशा भगवान की चर्चा करने वाले और खुश रहने वालों में से एक हैं। और चीज जो है हमेशा भगवान को समर्पित करते हैं। हरे और कृष्ण वह माता जो जी। प्रत्येक जीव में भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व को देखते हैं। ओके, हरे कृष्णा। जो आत्मा और परमात्मा कौन है वो जान लेते हैं,
और हम हर किसी में परमात्मा का दर्शन भी कर पाते हैं। ओके, वो और आत्माराम है। हाँ, और अपने आप में वो संतुष्टि भी रहते हैं वो। ओके, हरे जो कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सुरेखा माता जी का आंसर है जो हर में भगवान देखते हैं, हर एक में। और आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाला, हर एक आत्मा में परमात्मा को देखते हैं, आत्मा में रमण करने वाले। ओके, क्वाइट लॉट्स ऑफ आंसर्स। तो यहाँ आत्माराम जब शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो आत्माराम जो है ये कहा जाता है कि जो आत्म संतुष्ट होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो है हम आत्माराम कहते हैं। और अगर इन डिटेल समझने जाएं तो हम जब देखते हैं एक व्यक्ति जो हर एक चीज के बारे में ज्ञान रखता है और उस चीज को समझता है और उस चीज को एक्सेप्ट भी करता है, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ संतुष्ट है, साथ ही साथ जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करता है। तो जब हम देखते हैं मनोज्ञ जो है एक अर्थ आता है राम शब्द का। तो मनोज्ञ यानी जो हर एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज को पूर्ण रूप से अपने हृदय से एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे लोग। तो यहाँ आत्माराम जो है भगवान को और हर वस्तु को जो इस संसार में है उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट रूप से एक्सेप्ट करने वालों को आत्माराम समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ 3 प्रकार के श्रेणियों के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यमा और उत्तम अधिकारी। ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। यहाँ जैसे बताया गया है जो उत्तम अधिकारी की नकल कर रहे हैं उनसे बचने की सबसे अच्छी बात है और उनसे बचना जो है हमें हमेशा चाहिए। यदि आप उन्हें प्रचार करते हैं तो वे सोच सकते हैं कि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं, और यदि आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो या कृपा का एक जो तरीका है तो उन्हें एहसास हो सकता है कि वे इतने उन्नत नहीं हैं। तो इस हमें जो है यहाँ पर ना ऐसे लोगों की जो उत्तम अधिकारी की नकल कर रहे हैं या इस रूप से दिखा रहे हैं, उन लोगों को जो है हमें ना ही उनसे उनके ज्ञान की प्रचार करनी है, ना ही उनकी उपेक्षा करनी है। हमें एक समान भावना में स्थित होकर जिसे हम कहें ना इग्नोर, जो वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, तो इस तरीके से एक इग्नोर करने की जो स्टेट होती है उस स्टेट में रहना है, परंतु हमारी भावना उनके प्रति जो है वो कभी भी एक गलत भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं उत्तम अधिकारी की नकल करने वाले व्यक्ति। जी माता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यहाँ बताया गया है अनुपश्यति शब्द का अर्थ। अनु और पश्यति 2 शब्द से बने हुए हैं। अनु यानी अनुसरण करना, पश्यति यानी निरीक्षण करना। पश्यति का अर्थ है कि किसी चीज को समझना, देखना, ये सब अर्थ आते हैं। यहाँ पर जब देखने का अर्थ लें तो किसी चीज को कंटिन्यूअसली देखना जो है उसे पश्यति शब्द से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली निरीक्षण के लिए प्रयोग हुआ है। शास्त्र कक्ष या कान से देखना, सुनकर देखना, दृष्टि विकसित करना, जिनके पास है उनका जो है अनुसरण करना, अवधारणाओं को स्वीकार करना, उनकी समझ को स्वीकार करना, ये सारी भावनाएं जो है यहाँ पर अनुसरण में करने की और निरीक्षण करने की चीजें जो अनुपश्यति है उसमें आती है। तो यहाँ पर अर्थ क्या है, सुनकर देखना या कान से देखना? तो इसका अर्थ है कि यहाँ देखना जो शब्द है या पश्यति शब्द है वो ज्ञान के लिए प्रयोग हुआ है, लाइक किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना, इसके लिए जो है यहाँ पश्यति शब्द प्रयोग हुआ। तो हर एक इंद्रियों से जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है और हमारी दृष्टि जो है ऐसी विकसित होनी चाहिए कि हर चीज से जो है भगवान के ज्ञान हमें प्राप्त हो, और हर एक अवधारणाओं को जो इस ज्ञान को हमें प्रकट करती है उन अवधारणाओं को स्वीकार करना और उनको सही प्रकार से समझने की कोशिश करना। और किसी को चीजों की उस तरह से नहीं देखनी चाहिए
जैसे वह नग्न आंखों से करता है, बल्कि उच्च दृष्टि के दृष्टाओं, पिछले आचार्यों, ज्ञानिन तत्वदर्शिनः अनुसरण करना चाहिए। यानी हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है उसका अनुसरण नहीं करना है, और ना ही हमें जो है हमारी जो नग्न दृष्टि है उससे करनी है। या नग्न दृष्टि या नग्न आंखों से क्या अर्थ मिलता है हमें, तो जैसे कि एक उदाहरण रूप ले, तो अगर संजय के पास दिव्य दृष्टि नहीं होती तो वो क्या भगवत गीता का जो संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच हो रहा था, क्या वो देख सकते? क्या वो महाभारत जो युद्ध चल रहा था उसे देख सकते? तो नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम देखते हैं नग्न आंखें, तो ये नग्न आंखें हमारे भौतिक आंखों को दर्शाती हैं। हमें जो है अपनी दृष्टि को जो है और भी बेहतर बनानी है ताकि हम सही ज्ञान के दर्शन कर सके। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं कोई ठीक से नहीं देख सकता जब तक कि उसने किसी श्रेष्ठ स्तोत्र से जो है नहीं सुना हो, स्वयं भगवान द्वारा बोले गए वैदिक ज्ञान को जब तक नहीं सुना हो सही मार्ग से, सही गुरु शिष्य परंपरा से, तो वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये शब्द ब्रह्म है, रहस्यवाद घटना, आचार्यों का वचन और शास्त्र समान है। जैसे ये अनुपश्यति शब्द है, ये हमें एक ज्ञान ये प्रदान करता है कि जो कुछ भी है इस संसार में उन सबका अनुसरण या उन सबका जो है निरीक्षण नहीं करना है। हमें करना क्या है, तो हमें सही ज्ञान को समझने की कोशिश करना है। तो सही ज्ञान को कैसे समझेंगे, तो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जब तक हम नहीं समझ पाएंगे उस सही ज्ञान के जो स्थिति है, उस ज्ञान को जो है सही रूप से कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि कई लोग हम लोग जैसे कि लेवल 1 जब स्टार्ट करते हैं तब एक रीजन बताया जाता है राइट, कि क्यों हमें प्रभुपाद जी की जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं भगवत गीता की उन्हें पढ़नी चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा द्वारा है और किसी भी प्रकार का भौतिक कल्मश से रहित है। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं। तो ये अनुपश्यति शब्द भी हमें कहीं ना कहीं इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि संसार में जो कुछ भी है उसके सही ज्ञान को समझने की कोशिश करनी है और उस ज्ञान का अनुसरण करना है हमें। तो इस रूप से यहाँ समझाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नीता जी। देखने के 2 स्तरों के बारे में बताया गया है। देखना यानी नॉर्मल रूप से देखना, दूसरा है कि मैं सुनता हूँ, स्वीकार करता हूँ, दिल से देखना, अधिकार को स्वीकार करना, देखने का एक तरीका, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर जब आप देखते हैं इस हाथी को, तो कितने पैर बताएंगे आपके इस हाथी के कितने पैर हैं, राइट? तो यहाँ पर हर जगह पर कहीं ना कहीं पैर ही दिख रहे हैं हाथी के। ये एक पैर हो, जब यहाँ नॉर्मली हाथी के 4 पैर होने चाहिए, बट यहाँ दिख कितने रहे हैं, अराउंड 5, राइट? तो इस तरीके से हम नॉर्मली जो देखते हैं वो ज्ञान सही हो या आवश्यक नहीं है। और जो ज्ञान हम गुरुओं द्वारा गुरु की दृष्टि से हमें प्राप्त होती है वो ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और शुद्ध होता है, या पूर्ण रूप से क्लियर जो नॉलेज है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम भगवान को समझते हैं। और नेक्स्ट जैसे बताया गया है, बुद्धिमत्ता चीजों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता है और वास्तविकता है। यानी जब हम गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो उस वास्तविकता को समझने की भी हम कोशिश करते हैं, जिस वास्तविकता से जो है हम इस संसार के, इस प्रकृति के और इस जगत के हर चीज को समझ सके। तो इस रूप से यहाँ पर बताया गया है। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे बताया गया है कि कैसे जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इससे पहले हम जब समझे तो इस पूरे श्लोक में हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझी है। तो अनुपश्यति शब्द का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, और कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि ये श्लोक जो है हमें ये समझाता है
कि कैसे हम समझे कि भगवान सर्वव्यापी है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, तो एक जो उत्तम अधिकारी होता है, जो हर एक ज्ञान को समझता है और जैसे अनुपश्यति, अनुसरण भी करता है, निरीक्षण भी करता है, तो इस रूप की जो स्थिति में स्थित होता है वो महाभागवत ही है, जो भगवान के सर्वव्यापी होने के जो गुण हैं उसको समझ सकता है। और इस संसार में जो है कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम तब तक नहीं समझ पाते जब गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। और जैसे बताया गया है कि हम जब श्रवण से कैसे जो है हमारी दृष्टि होती है या हम किसी चीज को देख सकते हैं, तो इसके लिए जो है ये भी बताया गया है कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो देख के नहीं बल्कि सुन के प्राप्त करते हैं। श्रवण जो है एक भक्ति का मार्ग है। तो इस रूप से जो है जब हम गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान के इस ज्ञान का श्रवण करते हैं तो हम वास्तविकता की दृष्टि को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है किसी चीज को सुनकर देखने की बात होती है। और साथ में जैसे कि ऐसी कोई कंक्लूजन या एंडिंग पॉइंट हमें ये नहीं मिलता है कि ये सारी चीजें जो है इसी तरीके से होनी चाहिए। तो जैसे कि हम भगवत गीता में हम लोगों ने 4 जो है गुरु शिष्य परंपराओं के बारे में देखा था। तो इस परंपरा से, किसी भी परंपरा से जो है हमें इस गुरु शिष्य रूप से ज्ञान प्राप्त होता है और वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। और हर एक जगह जैसे वेदों में, उपनिषदों में, वेदांत सूत्र में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, हर जगह पर यही ज्ञान बताया गया है कि गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सबसे शुद्ध ज्ञान होता है। और ये भी है कि जो भी हम पुस्तक पढ़ते हैं उनकी जो टिप्पणी लिखी होती है वो कभी भी भौतिक कल्मशों से युक्त नहीं होनी चाहिए। और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर लिखी जाए बिना भौतिक कल्मश के, तो उसे हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और नेक्स्ट जैसे है ज्ञान प्राप्त करने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं। और आई थिंक लास्ट क्लास में एक डाउट था कि जैसे शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविदा स्मृता। तो ये जो है स्पेसिफिकली कैसे हम भगवान के अर्च विग्रह के रूपों को देखते हैं इसके बारे में वर्णन बताया गया था। तो एक था पत्थर, दूसरा था काष्ठ या जो वुड है उसके बारे में, धातु या लोहा, फिर है पृथ्वी यानी जो पृथ्वी में जो हमें एक क्या बोलते हैं मिट्टी को हम समझ सकते हैं एंड ऑल। फिर जो स्पेसिफिकली था लेख्या, लेख्या शब्द का अर्थ था पेंट, जो है हम समझ सकते हैं या किसी चीज से अलंकृत। लेप्या लेख्या जो है, लेप्या यानी किसी चीज से लेपन किया हुआ और लेख्या यानी किसी चीज से पेंट किया हुआ। और सैखती यानी जो सैंड है उसे बताया गया है। और मणिमयी का मनमयी यानी जो हमारे अंदर मानसिक रूप से हम समझते हैं वो, और मणिमयी यानी जो इस संसार में ज्वेल्स हैं या जो ज्वेलरी रत्न आदि में जब हम भगवान को देखते हैं तो इस रूप से हम यहाँ समझ सकते हैं। और श्री जीव गोस्वामी जो है इसी के बारे में वर्णित करते हुए ये भी बताते हैं कि वो एक हमारी पर्सनल इच्छा होती है कि हम भगवान को किस रूप से या इनमें से किस चीज के प्रयोग से जो है हम हमारे अर्च विग्रह को बनाना चाहेंगे, या हम भगवान के साथ इनमें से किस रूप में जो है अपने प्रेम को दर्शाना चाहेंगे या भक्ति करना चाहेंगे। वो एक व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत इच्छा है। तो ये इच्छा जो है किसी भी रूप से संभव हो सकती है परंतु शास्त्रोक्त होनी चाहिए। तो इस चीज से बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ऐसी कोई जो है थोड़ी सी भी एक ऑप्शन नहीं है कि एक व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर भगवान की सेवा को अनदेखा कर सके। तो इस रूप से बताया गया है। तो और भागवत साम्यवाद का जो वर्णन था आई थिंक फर्स्ट श्लोक में था या सेकंड श्लोक में था,
गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई थिंक भागवत साम्यवाद का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ। आई एम नॉट एबल टू ओपन दैट थिंग। जैसे फर्स्ट श्लोक में है माता जी भागवत साम्यवाद। हाँ, वो ओपन नहीं हो रहा है। ओके, एक बेसिक रूप से इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये जो भागवत साम्यवाद है या भागवत कम्युनिज्म जो है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो इस संसार में जो कुछ भी है वो हर एक चीज भगवान से ही संबंधित है। हर एक चीज भगवान का ही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान की नहीं है। जीवात्मा हो और या इस प्रकृति की हर चीज हो, निर्जीव चीज हो, हर एक चीज जो है वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। इस चीज को जो ज्ञान दर्शाता है उसे हम भागवत कम्युनिज्म या भागवत साम्यवाद के रूप से हम समझ सकते हैं। और इसके बारे में जो है कई सारे वर्णन मिलते हैं। एक तो ईशावास्यमिदं सर्वम जो शब्द है वो इस भागवत साम्यवाद को जो है दर्शाता है। ईशावास्यम यानी भगवान के ही नियंत्रण में हर एक चीज है और भगवान से ही सब कुछ संभव है, तो ये शब्द से हम समझ सकते हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है या जिसे हम कह सकते हैं ये भगवान द्वारा संभव नहीं हुई है। और हर एक जो चीज है इस संसार में वो भगवान से ही है। वो चाहे एक छोटा सा प्राणी हो, वो चाहे इस संसार में जो पंच महाभूत है वो हो, या इस संसार में हम जो जीवात्मा है वो हो, हर एक चीज जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान द्वारा ही संभव है। तो ये जो भगवान द्वारा ही संभव है इसे भागवत साम्यवाद से हम समझ सकते हैं। यानी हम जिस चीजों का भोग करते हैं वो भी भागवत साम्यवाद में ही हम समझ सकते हैं कि सब कुछ जो है ईशावास्य है या भगवान का ही है। तो ये ईशावास्य और भागवत साम्यवाद जो है दोनों एक ही चीजें हैं कहीं ना कहीं, परंतु जब हम समझ सकते ईशावास्य यानी भगवान के नियंत्रण में या भगवान के जो है भगवान पे डिपेंडेंट हर चीज है। और जब भागवत साम्यवाद समझे तो ये हर चीज जो है ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संसार में जो कुछ भी है वो ईशावास्य है, इस चीज को बताना जो है इसे भागवत साम्यवाद के रूप से हम समझ सकते हैं। तो एक ब्रीफ नॉलेज था भागवत साम्यवाद के बारे में। आई थिंक आई डोंट नो कि अगर मैं वीडियो ऑन करूँ तो कितनी देर तक मैं ले पाऊंगी क्वेश्चंस। जी परवीन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बताइए माता जी लास्ट श्लोक जो आपने श्लोक नंबर 5 बताया था उसमें सारा कुछ क्लियर हो गया, लेकिन तो ये है सगुण और निर्गुण। माता जी जो आपने स्लाइड दिखाया था उसमें तो क्लियर हो गया, लेकिन जो बुक में पैराग्राफ है ना वो क्लियर नहीं हो रहा। एक्चुअली में वो दोनों मिक्स हो रहे हैं, सगुण भी और निर्गुण भी, वो दोनों मिक्स कर रखे हैं, तो वो क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा। फिफ्थ श्लोक में सगुण और निर्गुण है। हाँ, सॉरी मेरे पास जो है 26 पेज पर। हाँ नहीं, मेरे पास इंग्लिश है तो सॉरी थोड़ा सा देखते हैं। ओके, जैसे सगुण से शुरू करते हैं तो लास्ट में फिर वो कह देते हैं कि इस संदर्भ में ये वे निर्गुण है, तो मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है पॉइंट। ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes। आई थिंक बाय देन किसी को प्रॉब्लम था। आई थिंक पूनम माता जी राइट, आप ज्वाइन करना चाहती थी, लास्ट क्लास नहीं थी। हाँ जी माता जी। नेहा माता जी, ये जो हम लोगों ने लिस्ट दिया था 15 टॉपिक्स का, इनमें से किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है, ऐसे कोई है? नहीं माता जी, सबसे ही कांटेक्ट हो गया, सबका नंबर मिल गया है। ओके, राहुल प्रभु जी का नहीं था, बट बाद में राहुल प्रभु जी का नंबर मिल गया था मुझे।
और वो मेरे साथ ही हैं। ओके। द्रोणाचार्य के बारे में है। ओके। कोई रेडी है पूनम माता जी को अपने साथ अपने टॉपिक में लेने के लिए? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पूनम, मैं विकास बोल रहा हूँ। पूनम माता जी को गंधारी के दे सकती हैं, जैसे मैं धृतराष्ट्र का ऑलरेडी बना लिया हूँ तो। ओके। पूनम माता जी, क्या आप पीपीटी बना सकते हैं गंधारी का? पीपीटी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं बोल सकती हूँ उनके बारे में। ओके। दुर्योधन कोशिश कर सकती हूँ, पूछ के पीपीटी माता जी का। ओके। आप माता जी मुझे कंटेंट भेज दीजिए, मैं अपने पीपीटी में डाल दूंगा, और वो आप वहीं माता जी को और बाकी प्रभु माता जी लोग को बता दीजिएगा। ओके देन। जी जी ओके देन। गांधारी के बारे में तो धृतराष्ट्र गांधारी का जो सेक्शन है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए माता जी। ओके माता जी प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिए ग्रुप जी जी चैट में। हाँ। ओके। और माता जी यहाँ पे तो ऑलरेडी विकास प्रभु जी हैं, दोनों विकास प्रभु जी हैं, भूपेंद्र प्रभु जी हैं, और माता जी हो गए। नहीं, भूपेंद्र प्रभु जी तो दूसरे में है ना इसमें। ओके, आई थिंक ही वाज नॉट। ओके, नो प्रॉब्लम माता जी, देखेंगे। जी माता जी सभी को पीपीटी बनानी है क्या फिर? जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं माता जी, जिनसे पॉसिबल है कर सकते हैं। ओके, मैं आई थिंक सगुण निर्गुण का आपको एक बार मैं कंप्लीटली पढ़ के आपको बताऊं माता जी, इफ यू डोंट माइंड। नेक्स्ट क्लास कोई में बात इसके नहीं बारे है। में बता दूं? हाँ ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख लेती हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सगुण निर्गुण का कंप्लीट डिटेल बता दूंगी। हाँ, जैसे माता जी शुरू किया ना इन्होंने, सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि हाँ। जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं, यहाँ से जी शुरू करने के बाद फिर लास्ट में निर्गुण बोलने लग जाते हैं, तो वो नहीं समझ में आया कि करेक्ट। हाँ कहाँ पे नहीं, सगुण है और कहाँ पे निर्गुण। वही मैं भी देख रही हूँ। मैं एक जी बार जी इंग्लिश जी, और आप हिंदी हाँ दोनों ट्रांसलेशंस देख के उसके बाद हाँ आपको जी 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 इन्फॉर्म माता कर, जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्योंकि हरे लास्ट क्लास पढ़ा था थोड़ी सी मैं भी अभी कंफ्यूज हूँ इसमें। हाँ जी। हरे कृष्ण सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक अपुरुषाय का भी मतलब पूछा था मैंने कल उस लास्ट क्लास में। अपुरुषाय का नहीं माता जी, ईशावास्य और भगवत साम्यवाद का पूछा था, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भगत अपुरुषाय। दो पूछे थे। 1 सेकेंड। अपुरुषाय का मैं एक बार वो भी रेफर करके आपको बता देती हूँ। ओके, ये दोनों चीजें अपुरुषाय और जो सगुण निर्गुण है वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप इट्स ओके। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, मैं अपौरुष का थोड़ा सा बता सकती हूँ, थोड़ा सा बस। जी बताइए माता जी। माता जी, जैसे वैदिक शास्त्रों को बोला है कि भगवान की वाणी है, वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि वे साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा से होकर आगे चलते हैं। तो ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, और इस ज्ञान का जो स्रोत दिव्य है, भगवान द्वारा उच्चारित यह शब्द अपौरुषे कहलाता है। जो पहला शब्द भगवान ने वैदिक शास्त्रों का लिए बोला है वो अपौरुषे कहलाता है, जो इस बात का संकेत देता है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले में तो 4 दोष होते हैं। जी करेक्ट। सो स्पेसिफिकली अपौरुषेय जो शब्द है वो ये ज्ञान है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है, और ये जो है ऐसा ज्ञान है जो भौतिक कल्मश से परे है, किसी पुरुष द्वारा नहीं बताया गया है, परंतु उत्तम पुरुष जो भगवान है उनके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उसे अपौरुषेय रूप से हम समझ सकते हैं। राइट, इसके बारे में एक्सटेंसिवली मैं एक बार आपको कंप्लीटली रेफर करके बताती हूँ। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नूपुर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं तो पीपीटी बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं फोन से ही
सब हाँ करती हूँ, नहीं, तो फोन में जिनके लिए बनाना तो पॉसिबल मुश्किल है है। वो बना सकते हैं, मैं वही बता रही हूँ, जिनके हाँ लिए जी। पॉसिबल है वो बना सकते हैं, जिनके लिए नहीं पॉसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माता जी जो हम लिखेंगे, जैसे मुझे कुंती माता जी का जो दिया है, तो जो हम लिखेंगे उसके बारे में हम बोलेंगे, तो वो चीज फिर मतलब सब उस टाइम तो सुन लेंगे, लेकिन फिर उसका कुछ प्रमाण रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप लोग जो है उसे लिख कर एक पीडीएफ की तरह स्कैन करके बना सकते हैं फोन से, और वो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके माता जी। आप एडमिन्स को शेयर कर देंगे तो वो लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी माता जी, ठीक है। ओके। जी हरे माता जी, मैं वही बोलने वाली थी, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप लोग मुझे शेयर करिए या फिर दिव्या प्रभु जी को हम लोग शेयर कर देंगे। जी, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सारे जो आप लोग बोल रहे हैं इंदौर, तो वो सारे प्रेजेंटेशंस जो हैं नेहा माता जी या दिव्या प्रभु जी कलेक्ट कर लीजिए, इवन पीडीएफ्स, पीपीटीज एंड ऑल। तो इन सब चीजों को, इवन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिया था ना 5 रीजंस क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनके भी रिटर्न कॉपीज नीटली अगर आप लोग लिख के पीडीएफ हमें प्रेजेंट देते हैं, तो वो सारी चीजें कंपाइल करके आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि इवन हमारे पास होगा कि फ्यूचर में कभी किसी को जरूरत है तो दे कैन यूज इट फॉर, और आपके ग्रुप्स में भी आ जाएंगे, तो आप लोगों को कभी कुछ डाउट है तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ओके, राइट। रश्मिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रश्मिता पंडा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बताइए। जी, मुझे ये पूछना था, अभी मैं 2 क्लास से ही ज्वाइन हुई हूँ, तो ये जो अभी पढ़ा रहे हैं आप ईशोपनिषद, उसका मतलब क्या है? जैसे भगवत गीता भगवान ने बोला है, तो वैसे ईशोपनिषद का मतलब क्या है? ओके, ये जो ईशोपनिषद है ना, एक उपनिषद है माता जी। उपनिषद वो है जो वेदों के सारों को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो ये ईशोपनिषद जो है ईश्वर के ज्ञान को समझाने वाला एक ग्रंथ है, जो ईश्वर के ज्ञान को, जो वेदों में बताया गया ईश्वर का ज्ञान है ना, उसे एक सार रूप से बताने वाला उपनिषद है ये ईशोपनिषद, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। ईशोपनिषद भी व्यास मुनि ने लिखा था या कोई दूसरा ऋषि? नहीं, ईशोपनिषद जो है एक उपनिषद है, ये स्पेसिफिकली इसकी जो है ऑथर नहीं है। जो अच्छा। वेद है उनके सार रूप से बना हुआ है। एक स्पेसिफिक ऑथर के रूप से हम यहाँ पर जो है उपनिषदों के जो ऑथर हम कभी नहीं समझ सकते कि इन्होंने इसे जो है लिखा है, बट ये सारा जो कुछ भी है एक सार रूप से, एज द टाइम इवॉल्व्ड इट जस्ट केम अप। किसने लिखा है इन सब चीजों का जो है कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलेगा, बट ये जो 108 उपनिषद है, वेद व्यास जी ने जो ज्ञान प्रदान किया है वेदों में, उसी का एक सार रूप से हम समझ सकते हैं। इवन हिस्ट्री में यही बताया गया है कि वेद व्यास जी ने ही इसी सार को 108 उपनिषदों में जो है डिवाइड कर दी थी, फॉर अ सिंप्लीफाइड मैनर। तो ऐसा भी एक मतलब ओपिनियन है, बट एक 100% श्योर ओपिनियन जो है कहीं नहीं मिलता है हमें उपनिषद को लेकर। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी, अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। आज मैंने पहले दिन ज्वाइन किया है मैंने, तो और बट मैं ये देख रहा हूँ 6th चैप्टर है, तो ये क्या मैंने 5 चैप्टर मिस कर दिए क्या? इट्स लाइक प्रभु, आप जब ज्वाइन करते लेवल 3 कैसा है कि हम लोग 3 बुक्स को जो है पढ़ते हैं यहाँ पर, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। तो ये सारे में जो है अराउंड भक्ति रसामृत सिंधु में 19 चैप्टर्स हैं, फिर 11 श्लोक जो है उपदेशामृत में, फिर इसमें 18 to 19 जो है क्लासेस हमें चाहिए होते हैं ईशोपनिषद के लिए। तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर अ स्टडी। तो ये क्लास जो है एक साइकिल की तरह चलता है कि आप जिस श्लोक से स्टार्ट किए हैं वहां से आप कंटिन्यू करेंगे। अगेन जैसे ईशोपनिषद के बाद वापस से हम भक्ति रसामृत सिंधु लेंगे, तब जो है आपका भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, वापस से जब ईशोपनिषद के 5th श्लोक तक हम आएंगे, तो यू विल बी कवरिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ अ साइकिल।
ओके और ओके, मिस नहीं होगा। मिस नहीं होगा, आपको कंप्लीट करेक्ट जो है ओके, मिलेगा आपको। अंडरस्टूड। तो आज का मेरा सवाल है, आपने 3 तरह के भक्ति बताया आपने, कनिका, मध्यमा और उत्तम। उससे पहले हमने वो एक शब्द सीखा महाभागवत। तो क्या महाभागवत को हम उत्तम भक्त मानेंगे या ये इन तीनों यस से भी ऊपर है यस, वो? नहीं, महाभागवत उत्तम भक्त की श्रेणी में आते हैं। उत्तम भक्ति श्रेणी में आता है। जी माता जी, बस यही प्रश्न था हमारा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्णा मैं अपनी एक शंका दूर करना चाहती हूँ। जी। आज जो पीपीटी इन्होंने बनाई है हम्म, धृतराष्ट्र के उसकी, हम्म, उसमें उन्होंने पाराशर नाम की जगह परशुराम का लिखा है, या मेरे को सुनने में गलती लगी है? वो तो मुझे भी देखनी पड़ेगी। व्यास मुनि के माता जी पिता जो पराशर है लिखा था, हरे कृष्णा। पराशर, पराशर बस लिखा था, बट कभी परशुराम बीच बोला, में गलती से परशुराम बोल बोल गया दिया। था, मिस्टेक्स। जी जी अच्छा, जी। बोला परशुराम है। भाई मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ी नहीं, सी माता मुझे जी वहाँ उन्होंने शंका करेक्ट हुई। भी किया था, हाँ बाद में हाँ, करेक्ट भी गलती से किया था। बोल दिया। जी हाँ, ठीक वो है, एक्साइटमेंट होता है ना माता ठीक जी, है डर माता भी जी। होता है माता जी का। हाँ अरे भाई, मेरा मैंने क्या कहा मैंने कहा अगर उसमें डाल रहे हैं तो थोड़ा करेक्ट करके डाले तो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, उसमें ग्रुप करेक्ट में डाल रहे हैं तो करेंगे। इसलिए जी जी। हरे ठीक है। अगर कृष्णा। उन्होंने लिखा ही पाराशर है तो बहुत अच्छी बात है। हरे ठीक है। कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता हरे कनक माता कृष्णा। जी अनम्यूट करके हरे प्रश्न कृष्णा पूछिए। कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे आवाज कृष्णा। आ रही है मेरी? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा, आवाज मेरी आ रही आवाज है? आ रही है? हाँ। जी माता जी, मेरी आ रही है। हरे कृष्ण जी माता माता जी। जी बताइए। जी माता जी, दोनों की आ रही है, माता जी, माता जी मैं ये जी जी पूछ रही थी, बताइए। मैंने हरे आज, कृष्णा। हाँ जी, मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो मुझे समझ नहीं आया ये पीपीटी वाला क्या है, प्रेजेंटेशन वाला। प्रेजेंटेशन है ना माता जी, स्पेसिफिकली हर एक जैसे जैसे कुछ क्लासों के बाद जो है हम लोग कुछ टॉपिक्स लेते हैं और हम लोग ये पूछते हैं कि किसको इंटरेस्ट है इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने में, या इन सारे टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करके ढूंढ के जो है डिटेल्स लाके उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो वॉलंटियर करते हैं और वो लोग इस टॉपिक के ऊपर अराउंड 1 to 2 वीक्स वर्क करते हैं और इसे प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम एवरी नाउ एंड देन वी डू प्रेजेंटेशंस। ये सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं। तो ये बार जो है, क्योंकि कई सारे लोगों को जो है भगवत गीता और महाभारत के कैरेक्टर्स पे बहुत डाउट होता है, तो इस रीजन से जो है अभी सेकेंड टाइम प्रेजेंटेशन हमारा इनके कैरेक्टर्स के ऊपर है। नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया था वो जो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन 5 कारण देते हैं युद्ध न करने के, इसके बारे में था। तो ये सारे जस्ट लाइक कि एक रिविजन हो और जैसे कि हम समझे हम जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, राइट। हम लोग भी कृष्ण भावनामृत में क्यों आए हैं? ताकि कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सके। तो इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार में जब हम ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमें जानने की आवश्यकता होती है, तो और इन सारे जो बेसिक जो चीजें हैं उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। फॉर दैट रीजन हम जो है ये छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस लेते हैं। आई थिंक क्लियर है जी। हरे ओके कृष्ण। माता जी, थैंक यू। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण सीमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, मैंने लास्ट वीक ही मैंने क्लास ज्वाइन की थी फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में मुझे प्रेजेंटेशन मिली है। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैंने प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला मुझे, और अच्छा लगा। मतलब आप लोगों को अच्छा लगा, 2 प्रेजेंटेशन में ही आप माता जियों को अच्छा लगा। प्लीज हमें गाइड करिएगा अगर हम कहीं मिस्टेक करें। और माता जी आप मंगलाचरण बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सो मच। मैंने लास्ट वीक आपको मैसेज किया था, बहुत ब्यूटीफुल गाते हो। मैं नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने वाली हूँ। मुझे पता नहीं कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मुझे आज मैंने पूरा कॉपी किया था आपको। बहुत ब्यूटीफुली आपने मंगलाचरण किया डिफरेंट वे में। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रोहन यादव प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
जी, मैं अगर आज्ञा दे तो मैं थोड़ा ये रिकैप करना चाहूंगा महाभागवत, जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के बारे में आपने कहा। जी बताइए। जी मैंने ईशोपनिषद तो मतलब कोर्स कुछ दिन पहले कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने उसमें मतलब सीखा था जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं ये मतलब इनका विश्वास मतलब बहुत कम होता है भगवान पे, और शास्त्रों पे अगर कोई इनसे प्रश्न पूछे तो ये मतलब भगवान को ये भी भूल भी सकते हैं। और जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो क्या भगवान के मतलब भक्तों का निरादर करते हैं, लेकिन शास्त्रों पे इनका दृढ़ विश्वास होता है। तो अगर इनको कोई मतलब भगवान के अस्तित्व के ऊपर कोई प्रश्न करे तो ये मतलब भक्ति पथ से हटते नहीं है। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, सेवा भी करते हैं अर्थात वैष्णव सेवा भी करते हैं, और शास्त्रों पे उनका विश्वास भी होता है और वे प्रत्येक जीव में मतलब ईश्वर को देखते हैं। तो इसीलिए मतलब वहां पे प्रभु जी कह रहे थे कि जब प्रचार के लिए उतरना पड़ता है मतलब, तो मतलब उत्तम अधिकारी से मध्यम अधिकारी पे आना पड़ता है, क्योंकि उत्तम अधिकारी पे तो सभी को मतलब सभी जीवों को भगवान के दृष्टि से देखते हैं, तो प्रचार इसीलिए नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए मतलब मध्यम अधिकारी पे उतरना पड़ता है। जी माता जी, यही बोलना था। हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, सब जब देखते हैं कनिष्ठ, उत्तम और मध्यमाधिकारी में, तो मध्यमाधिकारी जो है दृढ़ विश्वास के साथ कृष्ण भावनामृत में हो या जो भी ज्ञान दे वो बहुत दृढ़ विश्वास के साथ रहते हैं, परंतु एक जो भक्तों की संगति होती है उनकी थोड़ी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी कि उत्तम अधिकारी में होती है। और उत्तम अधिकारी जो है हर एक जीव को इस संसार में एक रूप से देखते हैं और जीवात्मा को ही देखते हैं। वो अंतरंगा जो आत्मा है उन्हें ज्यादातर देखते हैं शरीर से ज्यादा। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं, और इन डिटेल और भी आई थिंक इवन फ्यूचर में हम समझेंगे इस बारे में, तो वील अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। आई थिंक आज सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए एटलीस्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि 4 to 5 प्रेजेंटेशंस रेडी रहे, जैसे धृतराष्ट्र गंधारी, व्यासदेव, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य। आई थिंक ये 4 प्रेजेंटेशंस प्लीज रेडी रखिएगा। जी माता जी। जी माता जी। आई थिंक हम आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। विल कंटिन्यू अगेन नेक्स्ट थर्सडे, और नेक्स्ट थर्सडे का आई वुड नेक्स्ट थर्सडे तो ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे जो है उसका मैं आप लोग को क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूंगी कि आई विल बी टेकिंग क्लास और नॉट। थोड़ी सी एक पर्सनल कमिटमेंट है, आई लेट यू नो अबाउट इट। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी।